अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखें, हर तरह की परेशानी, बीमारी और मुसीबतों से बचाएं। तो जी ये है मेरा वीकेंड का व्लॉग, जिसमें हमने बनाया जी टिक्के, जो कि बहुत ही मज़ेदार बने थे। तो मुझे समझ नहीं आई थी सालन क्या बनाऊँ। मैंने कहा चलो थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, टिक्के बना लेते हैं, तो बच्चे भी शौक से खा लेंगे और ये बनाने भी बहुत ही आसान होते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया था 1 kg चिकन है, ये हम जस्ट इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए इसमें लेग पीस, गर्दन वर्दन ऐसी चीज़ कोई भी नहीं नज़र आएगी। ये साफ़ सुथरा सा होता है। तो मैंने इस दफ़ा बोनलेस नहीं लिया, बल्कि बोन के साथ ही लिया है। तो इसमें मैंने डाला है जी लहसुन अदरक का पेस्ट, एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। साथ में इसमें तिक्का मसाला और तंदूरी मसाला दोनों मिक्स करके ना वो डाले हैं। 1.5 चम्मच तिक्का मसाला लिया, 1.5 चम्मच ही तंदूरी मसाला, दोनों को मिक्स कर लिया, वो ऐड कर दिया। साथ में 3 अदद लेमन ले लिए थे, उनका जूस डाल दिया है। और साथ में मैंने इसमें डाला था कुकिंग ऑयल, क्योंकि जब मैरिनेट करते हैं ना किसी भी चीज़ को, तो उसके अंदर ही कुकिंग ऑयल शामिल कर देने से ना वो बड़ा अच्छा मैरिनेट होता है और बड़े जूसी से हैं टिक्के वगैरह जो भी चीज़ बना रही हो ना, वो बड़ी जूसी जूसी सी बनती है। तो इसलिए इसको मैरिनेट करने टाइम ही ऑयल डालना बहुत ज़रूरी होता है। बस ये सब चीज़ें डाली थी और उसके बाद मैंने हाथ से अच्छी तरह से इसको मल मल के मिक्स कर दिया था, ताकि जो ना सारा मसाला वगैरह और ऑयल और जो डाला है, नींबू का रस डाला है, वो सब चीज़ें अच्छी तरह से इसमें रच बस जाए। तो तकरीबन 4-5 मिनट अच्छी तरह इसको मसलने के बाद इसका कवर करके फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि टिक्के मैंने रात के टाइम ही बनाने थे। तो इसको कवर करके ना फ्रिज में रख देना ज़रूरी है, क्योंकि अभी मौसम इतना ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ। अगर मौसम ठंडा हो गया आपके इलाके में तो बाहर भी रख सकते हैं। उसके बाद जी आए थे कुछ फ्रूट्स वगैरह, जिनको धो के मैंने फ्रिज में रख दिया था। लेकिन ग्रेप्स जो से है ना, इनको धोना बहुत अच्छी तरह से ज़रूरी होता है, इसके अंदर से गंद ही नहीं निकलता। तो मैं ऐसा करती हूँ, उसको पानी के अंदर ना डिप करके रख देती हूँ। अब तो माशाल्लाह इतने मज़े मज़े के अंगूर आ गए हैं, ग्रीन कलर के भी और ये रेड कलर के, मतलब रेड कहेंगे या ब्लैक कहेंगे, जो भी इसका शेड होता है। तो पहले तो ब्लैक कलर के होते थे, लेकिन अब अजीबो गरीब रंगों के जो है ना अंगूर आना शुरू हो गए हैं। ग्रीन भी हैं और रेड भी मिक्स हुए हुए हैं। तो ये देखें जी, मैंने 2 दफ़ा पानी से इसको धोया और अभी तक पानी के अंदर कितना गंद निकल रहा है। तो 2-3 दफ़ा जो है ना कम से कम अंगूरों को अच्छी तरह पानी से डबो के रख देना चाहिए, और उसके बाद मल मल के धोए ना, फिर जाके ये साफ़ होते हैं, वरना इसके अंदर से ना कचरा निकलता ही नहीं है। तो उस दिन एक जानने वालों के कुरान ख़वानी करवाई थी उन्होंने, तो उसमें जो है ना ग्रेप्स बस ऐसे ही पकड़ के पानी के ऊपर से नतार के ना हल्का हल्का पानी ऊपर से गुजारा और मेहमानों के आगे रख दिए थे। तो जबकि अंगूरों को बहुत अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए। और फिर मैंने बनाया था, खाना बनाया था। उसके बाद तवा जो सा काफ़ी गर्म था, फिर उसके ऊपर मैंने ना डाल दिया नमक। तो तवे को साफ़ करने का सबसे आसान तरीका जो सा मुझे ये मिला है, मैंने यूट्यूब पे ही देखा था, एक सिस्टर ऐसा कर रही थी। वरना मैं पहले खाली तवा गर्म जब होता था ना उसको साफ़ करती थी, तो वो उतना अच्छी तरह से साफ़ नहीं होता था। तो ये मुझे बड़ी अच्छी टिप लगी थी, मैंने कहा चलिए आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अगर किसी को नहीं पता तो आप ऐसे कर सकते हैं, गर्म तवे के ऊपर नमक डाल के उसको रख देना, तो सारा जो गंद वंद है ना ऊपर से साफ़ बिल्कुल हो जाएगा। तो हल्का सा बस तेज़ छुरी के साथ उसको रगड़ेंगे ना, तो सारा गंद जो उनसे फटाफट उतर जाएगा। तो इस तरह तवा साफ़ करना मुझे तो बहुत ही आसान लगा था, वरना पहले बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी और तवा उस तरह साफ़ ही नहीं होता था। ये देखिए नमक डालने से कितना फ़ायदा हुआ, आराम से जितना भी वो ऑयल की वजह से जला हुआ था ना, सारा ब्लैक ब्लैक हुआ था, तो वो साफ़ होना बहुत आसान हो गया। इतने आराम से ही उतर रहा था, बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ी, ज़ोर नहीं लगाना पड़ा। तो वरना पहले जब कर रही थी ना, तो इतना गंद पड़ रहा था, छींटे उड़ उड़ के ना, वो जो छोटा छोटा गंद सा था, नमक के बगैर जब करते हैं तो उड़ उड़ के सारा सिंक और शेल्फ गंदी कर रहा था। तो इस तरह यह है कि सारा तवे के ऊपर ही रहा और आराम से साफ़ करके सारा डस्टबिन में डाल दिया था, गंद भी नहीं पड़ा और तवा भी बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था। तो ये मुझे टिप तो बहुत ही अच्छी लगी थी, बहुत ही कारआमद थी। तो नमक तो वैसे ही हमारे माशाल्लाह बहुत नमक होता है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, महंगा काम तो पड़ता ही नहीं है। बड़ा अच्छा तवा साफ़ हो गया था, क्योंकि पराठे बनाते हैं ना, मैंने पहले ना अलग अलग तवे रखे हुए थे, पराठों के लिए अलग रखा हुआ था और फुलके के लिए ना तवा अलग रखा हुआ था। तो लेकिन ये वाला तवा जो ना मेरा काफ़ी बड़ा साइज़ का है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं फिर पराठे भी इसी पे बनाना शुरू कर दिए थे, वरना पराठों के लिए ना दूसरा तवा है। आम तवा जो होता है नॉर्मल, वो थोड़ा छोटे साइज़ का होता है। मेरे पास 2 तवे हैं, वो थोड़े छोटे साइज़ के हैं, लेकिन ये हमें ना बहुत अच्छा बड़े साइज़ का तवा मिल गया था। इसमें बड़ा मज़ा आता है पराठा बनाने का, रोटी बनाने का ना, कि जितनी बड़ी कर लें तो वो बाहर नहीं निकलती तवे से। तो इसलिए ये मुझे पसंद है। बस इसमें मैंने फिर पराठे भी इसी पे शुरू कर दिए। अब ये देखिए जी, मैंने इसको अच्छी तरह स्कॉच ब्राइट से साफ़ किया और ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया और हल्का भी हो गया काफ़ी। तो अब इसमें जो है ना पराठा और फुल्का बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। वैसे मैं कोशिश करती हूँ पराठे बनाने के बाद ना तो तवे को उसी टाइम साफ़ करके रख दूँ। रोज़ साफ़ करती हूँ, स्कॉच ब्राइट से अच्छी तरह से रगड़ लेती हूँ, लेकिन यह है कि हफ्ते के बाद ना 10 दिन के बाद ये इसको नमक डाल के अच्छी तरह खुरचना पड़ता है, फिर जाके तवा साफ़ होता है। तो ये जो मेरा तवा हो गया था साफ़, उसके बाद हम चले गए छत पे, क्योंकि अब बनाने लगे थे टिक्के।
तो जी टिक्के सबसे पहले मैं ये करती हूँ कि कोयले जो होते हैं उनको ऊपर भी सिलेंडर रखा हुआ है, सिलेंडर कह रही हूँ सॉरी, चूल्हा रखा हुआ है। तो गैस तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी साइड पे आती है, जाती है, आती है, चलता रहता है निज़ाम, लेकिन ये है कि आ जाती है। तो मैं तो वो कोयलों के ऊपर बजाय इसके कि डाल के मिट्टी का तेल डाल के या पेट्रोल वगैरह से आग लगाने के बजाय ना चूल्हे के ऊपर रख देती हूँ कोयले, नीचे गैस जला देती हूँ। तो वो कोयले जो उनसे हैं गैस के ऊपर अच्छी तरह से पक जाते हैं और फिर कोयलों को उठा के इसमें डाल देते हैं और उसके ऊपर आराम से जो है ना टिक्के बन जाते हैं। तो जी ये मज़ेदार से हमारे टिक्के बन के रेडी हो गए थे। साथ में सैलड बना लिया था, मेरे बेटे ने तैयार किया था। मैंने कहा आप इतनी देर में सलाद वगैरह बनाओ, बाकी चटनियाँ मैंने तैयार कर ली थी और मज़ेदार से हमने लंच कर लिया था, सॉरी डिनर कर लिया था। अब बनाने लगी थी मैं चाय। मेरी प्यारी सी बहन ने बनाई मिट्टी की हांडी में चाय। मुझे इतना अच्छा लगा, मेरा उस दिन से दिल कर रहा था कि मैं भी मिट्टी की हांडी में चाय बनाऊं। बहरहाल मैंने हांडी ले ली और उसमें फिर दूध डाल के हल्की आंच पर रख दिया था। जितनी देर हम खाना खाते रहे उतनी देर दूध हांडी में डाल के रख दिया था, क्योंकि उसमें जो ना मोटी होती है ना, काफ़ी काफ़ी देर बाद गर्म होता है। तो बस फिर उसके अंदर पत्ती चीनी डाली, क्योंकि मुझे इलायची बहुत पसंद है। मैंने नहीं डाली उस टाइम, क्योंकि मेरा छोटा बेटा जो सा उसको इलायची वाली बिल्कुल चाय पसंद नहीं है। और फिर बड़ा बेटा जो सा वो भी इतना हो रहा था कि आज मिट्टी की हांडी में चाय बन रही है और मैं भी चाय पीऊँगा, क्योंकि वो उसने ना कभी भी दूध की भैंस के दूध की चाय नहीं पी, वो हमेशा डब्बे के दूध की चाय बनाता है। तो उसको ना ये भैंस का दूध बिल्कुल पसंद नहीं है। जब से वो पैदा हुआ ना, उसने आज तक ज़िंदगी में कभी भैंस का दूध नहीं पिया, ना उसकी कभी खीर वगैरह खाई है, ना सेवियाँ खाई हैं, ना दूध पिया, ना मक्खन खाया है। उसको पता नहीं कोई एलर्जी है दूध से ना। लेकिन आज मिट्टी की हांडी को देखते हुए उसका भी दिल कर रहा था कि मैं भी जो है ना हांडी वाली चाय पीऊँ। तो ये इतनी मज़े की मिट्टी के बर्तन में चाय बनी थी। और मुझे सबसे मज़े का जो काम लगा था ना, जैसे ही चाय बन रही थी मैं साथ साथ इसको हिलाती जा रही थी पवे से कि चाय जो सा ना उबल के गिर ना जाए। जैसे ही वो एक उबाला आने लगा मैंने जल्दी से चूल्हा बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद जो सा ना चाय में उबाले आते ही जा रहे थे। मिट्टी का बर्तन इतना गर्म हो जाता है ना। ये था जी मेरा छोटा सा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।